Yogi Surajnath, Guru Budnath Ji, with Gorakh Sabadis, the sayings of Gorakhnath. Sabadi number 22. पंथ बिन पुलिबा, अग्नि बिन जलिबा, अनिल तृषा जहटिया, ससंवेद सिद्ध गोरखनाथ कहिया, बुझलो पंडित पढ़िया. Translation by Yogi Surajnath and Bhagwan Nath. Bridging without a path, bridging without a path, burning without fire, is like quenching thirst with air. Siddha Gorakhnath has seen this and says, "O parroting Pandit, understand." Some explanation, स्पष्टीकरण in both हिंदी and इंग्लिश. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण, पहले हिंदी में. इस शब्द में पुलिबा यह शब्द महत्वपूर्ण है. पुलिबा यानी पुलना, दो अलग अलग छोरों को पुलना. जैसे नदी पर कोई ब्रिज होता है और दो अलग छोरों को वो जोड़ता है, तो उस तरह से पुलिबा यह बिल्कुल ही दो अलग चीज़ों को जोड़ने की बात होती है, जो पहले जुड़े हुए नहीं हैं, एक नहीं है, अलग अलग है, और उनको जोड़ने का काम करता है. इसे भरतवाल ने किसी संस्कृत भाषांतर के प्रभाव में आकर के अपनी गोरखबानी शब्दी में चलीबा कहा है. चलीबा किसी भी पुराने मैन्युस्क्रिप्ट में, हस्तलिखितों में चलीबा नहीं है. भगवान की आया हुआ श्री गोरख गुटका में भी, जो राजा चंद्रनाथ जी ने एडिट किया 1975 में, उसमें भी पुलिबा है. सारी मैन्युस्क्रिप्ट में, हस्तलिखितों में पुलिबा है. चलीबा किसी में भी नहीं है, मगर किसी संस्कृत विद्वानों के भाषांतर के प्रभाव में आकर भरतवाल ने उसको चलीबा मान लिया. वो गलत है, पुलिबा ठीक है. तो पुलिबा ठीक किस लिए है? क्योंकि विचार यह दृष्टा और दृश्य में विभाजित काल गति होती है. हमारी चित्त चेतना में दो ही क्षमता है, एक विचार करना, थॉट और थिंकिंग, और दूसरा वर्तमानता, प्रेजेंस ऑफ द माइंड, अटेंशन और अटेंडिंग. गाड़ी चलाते हुए गाड़ी कहाँ कैसे जाना, कौन से गियर में, ट्रैफिक रूल विचार का काम है. मगर गाड़ी चलाते हुए प्रत्यक्ष ध्यान, फोकस रहना, और वो भी क्लोज्ड नहीं. आगे हम रोड पर फोकस्ड है, मगर हम आगे पीछे दाएं क्या होता है इसके बारे में भी चेतन होते, यानी कि ओपन, खुले होते हैं, क्लोज नहीं होते, फोकस्ड होते हैं, डिवाइडेड नहीं होते. तो ये दो मूलतः अलग क्षमता है. और विचार यह कुदरतन बाय नेचर, कोई डाटा मेमोरी याददाश्त है तो उस बात पर विचार चल सकता है. विचार गति ये ज्ञात के आधार पर, भूत के आधार पर चल सकती है, होती है. भूत के बगैर विचार की गति संभव ही नहीं है. मेमोरी डाटा के बगैर विचार की गति संभव नहीं है. यानी विचार गति काल गति है और वर्तमानता कालातीतता है. यह समझ मूलभूत है. और चित्त चेतना में इन दो मूलभूत क्षमताओं के परे तीसरी कोई क्षमता नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं है. हमारा जो ईश्वर नाम, सारी देवी देवता ईश्वर कल्पना होती है, वो विचार की गति होती है. सो हमारा ईश्वर भी भूतकाल होता है, पास्ट होता है, जो एक प्रकार से मरी हुई बात होती है. हमारा ईश्वर, हमारा गॉड अल्लाह मरी हुई चीज़ होती, मुर्दा होता है. ये बात कटु सत्य समझना बहुत जरूरी है. विचार यह दृष्टा व दृश्य में विभाजित काल गति होती है, जिसमें कालातीतता को जोड़ने की क्षमता कुदरतन नहीं है. ज्ञात की जगह व मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता, यानी कि अलख संज्ञान, ज्ञात से मुक्तता, और यथाभूत सतभाव पवना दर्शन, आसति दर्शन, जो भी सत है, नाद है, पवन है, बिंद है, वेदना है, भावना है, उनका दर्शन, यह विचार का काम नहीं है. प्रतिक्रिया विचार का काम है, तृष्णा का काम है. जो दर्शन देखा जा रहा है, यह विचार का काम है नहीं है. यह यथाभूत सदर्शन की बात है. और इसी में वर्तमानता में कालातीतता से पुलना है, जोड़ना है. कालातीतता को काल गति में
कालातीतता को जागना है, जोड़ना है, जागना है, और उसमें वो कालातीतता की एक्शन है, कार्यवाही है, काल की कार्यवाही नहीं। ये मूलभूत ध्यान की ज्ञान की समझ है। ईश्वर नाम कल्पनाओं की और भक्ति मुक्ति की बतियाई की कोई जगह नहीं है। गोरखनाथ सीधे कहते हैं, ये नए ज्ञानी भगत घने बिगूता दी स्ट्रेन स्कॉलर्स एंड भक्ताज आर मच फॉल्ड, बिगड़ी हुई दिमाग। और इसी तरह से भक्ति मुक्ति तो उठाकर मारे, थ्रो अवे बोध भक्ति अनमुक्ति। विचार की गति होती, काल गति होती, मर्दी मुर्दा चीज़, उसमें रस हो सकता है, यानी कि स्पेशलिटी हो सकती है, जैसे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, रसायन की, गायन की, वादन की, डांसिंग की, वगैरह वगैरह। अपना रसायन है, अपना उसका क्वालिटीज़ है, उसको अच्छी बुरी पता नहीं कितने प्रकार के राग और कितने प्रकार की क्वालिटीज़, कलात्मकता, विज्ञान, विज्ञान की क्वालिटी, गणित, गणित की, ठीक है, उसकी इज्जत है इन सब चीज़ों की, मगर वो काल गति ही हम समझे, ताकि कालातीतता से जोड़ने के लिए मन मगज खुला है, चेतन है। सो सारांश में कालातीतता से जोड़ना है वर्तमानता, जिसमें बोधि का अकल्पित नोवेयर से, अपने आप से जागना होता है। दर्शन, ऑब्जर्वेशन, यह ध्यान है, जिसमें जीवन व जीवन रहस्यों को जानने के लिए शील सदाचार के साथ मूक सम्यक साइलेंट पैशन समावेशित होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, वर्तमानता में, दर्शनी होने में, दर्शन में, ऑब्जर्वेशन में, शील सदाचार के साथ मूक सम्यक साइलेंट पैशन, नेक बर्ताव, जिम्मेदारी का व्यवहार, दुनियादारी में, संबंध की गति में समावेशित होता है। सारांश में विचार यह ज्ञात के आधार पर गतिमान होता है, भले तेजी से या धीमे से गतिमान हो या समाधि जैसे स्थगन से हो, पर विचार की क्षमताओं में अजानता, इनोसेंस, अलग संज्ञान नहीं है, और विचार अपने से बोधि से पुलना, ब्रिजिंग नहीं कर सकता। ध्यान शून्यता है, वर्तमानता शून्यता है, यथाभूत सदर्शन शून्यता है। सो योगी को दर्शनी कहा जाता है, जिसमें दर्शन में ध्यान की शून्यता है। दर्शन, ऑब्जर्वेशन, यह वर्तमानता होने से चैतसिक शून्यता है, जिसमें पुलना होता है कालातीतता से, जो मूलभूत बोध है, और यह जीवन में गहराते अनेकों इंसाइट्स के उकलन करने की क्षमता से है। वर्तमानता की आंतरिक समझ, कालातीतता की आंतरिक समझ, यह मूलभूत अंतर समझ है, इंसाइट है, और यह अनेकों जीवन की गति में, जीवन में गहराते अनेकों इंसाइट्स जगाने की क्षमता से है। देखिए, हम सारा जीवन भीतर बाहर से इंद्रियों के मार्फत शरीर पर महसूस करते हैं, मन में यानी शरीर पर महसूस करते हैं, मन शरीर जुड़ा होता है। और यदि हम शरीर पर है, वेदना भाव पौना के साथ है, तो हम वर्तमानता में है, ध्यान में है, यथाभूत सत्दर्शन से है, जीवन के गति से जीवन दर्शनी है। और यदि हम शरीर के साथ नहीं, शरीर में जो हो रहा है, भाव पौना, वेदना, नाद, बिंद गति, उसके प्रति चेतन नहीं है, तो हम विचार में होते, काल में होते, भूत भविष्य में होते, तृष्णा में होते। वेदना पच्चया तन्हा, वेदना पच्चया पन्या, अग्नि ही जोग, अग्नि ही भोग, जैसे बुद्ध और गोरख साफ कहते हैं। अब एक अन्य इंटरेस्टिंग बात, इसमें जो शब्दी में ससंवेद ये शब्द है, सुसंवेद या ससंवेद यह शब्द है, इसको कभी गलत अर्थ से सूक्ष्म वेद या सूक्ष्म वेद कहा जाता है, और उस अर्थ, गलत अर्थ लेकर के शब्द को कभी सूक्ष्म वेद या पांचवा वेद वगैरह कहने का ये करते एक प्रकार से। या ये चालाकी भी होती है वेदकों की, वेद ग्रंथों को उनको उठाने के लिए, उनको महत्व किसी न किसी तरह से महत्व देने के लिए वो उस तरह की बातें प्रचारित करते हैं। मगर वो सुसंवेद या सुसंवेद या ससंवेद, इस शब्द प्रयोग में सुसंवेद श्री गोरख गुटका में है और ससंवेद बड़तवाल के बाकी मैन्युस्क्रिप्ट में है। उसमें उसका ये सूक्ष्म वेद या सूक्ष्म वेद या किसी भी तरह का वेद सा अर्थ होने की शक्यता ही नहीं। सुसम वेद या ससंवेद का अर्थ है स्वसंवेद, स्वसंवेदन, ससंवेदन, सुसंवेदन, स्वसंवेदन, यानी कि स्वानुभूत सहज आंतरिक वेदन,
इसका किसी 4 वेद व 5वां वेद वांग्मय से कोई संबंध नहीं है, यह समझना हमारे लिए ज़रूरी है। शब्दशाह भी उसका कोई अर्थ वैसा नहीं है, और सारांश में भी एसेंशियली भी वो उस तरह का अर्थ इसमें से निकलने की संभावना ही नहीं है। सो गोरख शब्दी को शब्दी या गोरख शब्दी ही कहना सम्यक है। सुषम वेद, सूक्ष्म वेद या 5वां वेद कहने का कोई तुक नहीं है। सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। In line 1, in Gorakh Bani Sabadis, Bharatwal has substituted Chaliba for Puliba, stating in a footnote that in all manuscripts Puliba occurs, and then stating that a Sanskrit translation gives it the meaning of going, hence he uses Chaliba. But Chaliba, that is going, is basically wrong. Puliba, that is bridging, is right, and it is there in all of the manuscripts, including Sri Gorakh Gutka by Raja Yogi Chandranath of Vithalmat, Karnataka, who edited Gorakh Sabadis in 1975 and presented. We took help of those as well in this comprehensive work on Gorakh Sabadis. So, Puliba is right, bridging is right. Why? Because there are only two potentials in our consciousness as a whole. One is thought or thinking, and the other is attention or attending. There is no other potential in our consciousness. Samadhi is the suspension of thought and time. So suspension of thought and time is still time. It is not the end or ending of time. Presence is freedom from the known. So freedom from thought and time, this time despite chattering. So that is the end of time, and in which there is, when it is lived skillfully and intelligently, there is the ending of time. So presence of the mind is bridging up to fundamentally different things of space and time, and of timelessness, emptiness, bodhi or intelligence. So here this bridging Puliba is correct. Chaliba or going is not correct. That is incorrect. Thinking is movement in time, split between observer and observed, and has no power to bridge timelessness thinking. The alak sense, that is freedom from the known by knowing its place in daily life and its limit psychologically, the alak sense, freedom from the known, and thus observation of what is, of asati, of feelings, nath, sensations, expressions, feelings, bhav, pauna, is, etc. That what is observation of what is the bridging and awakening of the divine fire or bodhi, timelessness on its own, from beyond, from nowhere. Observation is meditation. So observation, darsana. So a yogi is called as darsani, one who is observing, not thinking about. All our gods and goddesses and God, Allah, Ishwar, they are all just products of thought in presence, and thought has its place in daily life. Okay, we respect that. But when it is to live life, know life as it is, you see, we feel life through sense organs from within and around, in the body, on the body, because body and mind are together. And if we are on the body, being aware of what is happening in the body, sensations, feelings, expressions, sounds, because every cell vibrating, sensations are vibrations, and where there is vibration, there is sound. Sound, sensations and vibrations are inseparable. So when we feel life from within and around through sense organs in the body, and when we are on the body, in the body, being aware of sensations, expressions, feelings, tensions, we are with life, we are observing life, we are aware of life. And if not so, then we are in thought or time, in past or future. We are in time, not timelessness. Presence is timelessness. So, thinking is movement in time, split between observer and observed, and has no power to bridge the timelessness, the alak sense, that is freedom from the seen, the known, and thus observation of what is, of feeling, sensations, is the bridging and awakening of divine fire or bodhi from on its own, from beyond, from nowhere. Observation is meditation, which implies virtue and alak sense or silent passion to know life
and mysteries. So a yogi is called as darsani. To sum up, thought or thinking, thought being the known, whether speeded up, slowed down, or suspended as in samadhi, has no potential on its own to bridge the ever unknown, that is bodhi. Meditation or observation of what is the bridging in which you gain insight into timelessness, emptying, and emptiness. This fundamental insight and meditation go together. Then with this fundamental insight, with having transference into this fundamental insight, then this insight which is maintained by memory, all right, but then memory means thought, thinking, but thought is ever ready to give to itself back, to keep itself back when it is not needed in daily life, like in communication. It is open to, it is ready to back itself wholly, so that presence is then and there to take up, to work, to operate, without ideal that it will continue, it will remain continuous. No, it doesn't. By nature, wandering is there, but we are serious with transference of into observation. And the transference, insight into observation is transference into time and into timelessness. And that way, deepening into life and its mysteries is by nature easy and natural. This fundamental insight into presence of the mind, timelessness, emptiness, and emptying, and meditation is all together. Go together, deepen into our lives. This fundamental insight and meditation go together, deepen into our lives, and may give birth to any insights. Then this sometimes this on the basis of the word Sasamved or Susamved, these sabadis, Gorak sabadis, are called as fifth Ved, or as Suksham Ved, or the fifth Ved. However, this meaning is not there in literally and essentially. Susamved or Swasamved simply means, Sasamved or Susamved simply means one's own Swasamvedan, and mean one's own innate natural perception. So, being aware of what is happening within, and that way we are aware of life from within, and from around, and from within as well. We are open to life, so we are open to learning. So this Swasamvedana, Susamvedana is nothing to do with fifth Ved or Suksham Ved. No, it is one's own innate perception, that way being open to learn life and its mysteries in the fire of observation, meditation through emptying. This is it. Emptying is the dying of the self, that is, which is sweet. Physical dying is another thing. Psychological dying is by living here and now, conscious dying, and that is very important. That is the crux. It is not dying physically, it is not dying to life. Oh, being open, all awake to life, and learning life beyond thought, from beyond thought and time, in the fire of presence, observation, awareness. Innocence is not ignorance, presence is innocence, ajanata.